नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। भारत अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, है ना। कुछ टॉपिक हमने पहले कवर कर लिए हैं और आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और टॉपिक पढ़ते हैं। भारत में दिए जाने वाले पुरस्कार यानी अवार्ड्स। यहाँ से हर एक परीक्षा में या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट वाइज हो, सभी में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कुछ मैंने चुनिंदा 20-25 क्वेश्चनों को उठाया है। इसकी अभी काफ़ी सारे होते हैं, एक सीरीज और आएगी, इनको ध्यान से पढ़ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ यानी चुनाव में सबसे अच्छा आचरण कौन से राज्य ने किया, ये हमें बताना है। तो वो राज्य कौन सा है? मेघालय। मेघालय का क्या है? सबसे अच्छा आचरण पाया गया है, तो इसको मिला है राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान आईआईएम्स ने कायाकल्प पुरस्कार जीता है। किस आईआईएम्स ने कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो ये आईआईएम्स कौन से ने? भुवनेश्वर ने जीता है। कौन से ने? भुवनेश्वर ने। याद रखना इसमें। और ये भैया इसने तीसरी बार, कितनी बार जीता है? तीसरी बार जीता है। 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं इसमें। तो आईआईएम्स भुवनेश्वर ने ऐसा क्या किया कि भैया इसने, आईआईएम्स भुवनेश्वर ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए और सार्वजनिक स्थानों पर सुविधा के लिए स्थायी प्रयासों का निर्माण किया। ठीक है, तो जो स्वास्थ्य है उसको सुविधा प्रदान को अस्थायी प्रयास किए हैं कि ये जो स्थायी प्रयास हैं और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, यानी स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए काम किया है इसने। तो कौन सा? आईआईएम्स भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है ना। तो क्यों दिया गया? क्योंकि भारत और अमेरिका, यूएसए और इंडिया और अमेरिका के बीच के जो राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये क्या दिया है? पुरस्कार दिया है, द लीजन ऑफ मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरेविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार भी किसको मिला है? हमारे प्रधानमंत्री को, पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। कैरेविक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व, यानी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो वैश्विक ऊर्जा बचाने के लिए, जो सौर ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री ने काम किया है और भी देशों के साथ काम मिलकर किए हैं, उसके लिए पर्यावरण नेतृत्व का काम किया है दुनिया में, इसके लिए इनाम मिला है। तो ये याद रखना, दोनों पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द पुरस्कार तो किन को मिला है? विश्वजीत चैटर्जी को ये क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने विश्वजीत चैटर्जी को ये दिया गया है। इन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है और लगभग 84 एज के, कितने ईयर के हैं? 84 ईयर के हैं और सबसे बुजुर्ग हैं। तो काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर याद रखना है, पूछा जाता है, विश्वजीत चैटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे न्यूज पब्लिशर ने चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है? तो पब्लिशर 2020 का अवार्ड जीता है हमारे द हिंदू ने। द हिंदू सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला क्या है? न्यूज़पेपर है। तो सबसे ज़्यादा डाउनलोड और इंटरनेट पे पढ़े जाने वाला न्यूज़ कौन सा है? द हिंदू। तो 2020 का अवार्ड किसने जीता? न्यूज पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड द हिंदू ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस अभिनेत्री को उत्कृष्ट जयमाला नायकी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्कृष्ट जयमाला नायकी अवार्ड से किया गया है नेहा श्री सिंह को। राजस्थान की लीजेंड राजस्थान की हैं ये, नेहा श्री सिंह को, है ना। कला संस्कृति विभाग द्वारा इनको ये दिया गया है ना। तो राजस्थान की हैं, याद रखना, उत्कृष्ट जयमाला नायिका। नेक्स्ट है। हाल ही में अल्बर्ट बोइंग आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? AR
रहमान को, AR रहमान को अपने खुले विचारों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अल्बर्ट बोइंग आइकॉन अवार्ड AR रहमान के लिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महात्मा पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो महात्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ये पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री महात्मा गांधी की 73वीं जयंती पर ये इनको दिया गया है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में शिक्षा के लिए उत्कृष्ट काम किए हैं। दिल्ली में शिक्षा के लिए क्या किया? उत्कृष्ट काम के लिए क्या दिया गया है इनको? ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मनीष सिसोदिया को महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना, थोड़ा मिस्टेक हुआ, चलो आंसर बता देता हूँ, AR रहमान। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रमेश साहित्य गौरव पुरस्कार से रमेश पोखरियाल निशंक को, किनको किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को। तो कनाडा के द्वारा ये दिया गया है पुरस्कार, कनाडा के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कनाडा की सरकार ने दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। ठीक है, और तो इनकी ये शिक्षा के लिए, और ये वहाँ पे पहुँच नहीं पाए कनाडा पे, तो हमारे जो उच्चायुक्त हैं अजय बिसाड़िया, उनको ये दिया गया है। तो राष्ट्रीय गौरव सम्मान से कौन सम्मानित किए गए हैं? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य की इशरत बानो को महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कोविड इशरत बानो कहाँ की हैं? तो भैया इशरत बानो है राजस्थान की। कहाँ की हैं? राजस्थान की। कोविड योद्धा, तो कोविड के समय में उसने काफ़ी काम किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अपनी 29वीं स्थापना दिवस पर इन्होंने इसको ये पुरस्कार दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस के स्थान पर। और ये जो हैं इशरत बानो, ये एक क्या है? एक आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने क्या किया? कोविड के अंदर अपना बहुत सारा अच्छा कार्य किया। इसके लिए कौन सा मिला है? इशरत बानो को महिला कोविड योद्धा हीरो का अवार्ड मिला है। याद रखना कहाँ की है? राजस्थान की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे 17वें रामेश्वर हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो हिंदी पत्रिका से सम्मानित 17वें रामेश्वरम, तो किसको किया गया है? रवीश रंजन शुक्ला, रवीश कुमार नहीं है, रवीश रंजन शुक्ला। ये भी भैया कौन से चैनल के पत्रकार हैं? ये भी हैं NDTV के पत्रकार हैं रवीश कुमार शुक्ला। लॉकडाउन के दौरान अच्छी न्यूज़ का प्रकाशन किया इन्होंने, है ना, बेहतरीन रिपोर्टिंग की, और बिहार चुनाव में ज़मीनी स्थल से ज़मीनी मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है। ज़मीनी मुद्दे उठाए, बिहार में जो चीज़ों को मूलभूत तथ्य थे जिनकी ज़रूरत थी उनको उठाया। रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना, रवीश रंजन शुक्ला रामेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है? तो तानसेन सम्मान जो दिया गया है पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। तो पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। तानसेन जानते थे, अकबर के दरबार के नवरत्नों में था तानसेन, है ना। तो ये मध्य प्रदेश का पुरस्कार है। मध्य प्रदेश ने 96वें तानसेन समारोह के भोपाल में ये दिया गया। और ये पूछा जा सकता है, ये पंडित सतीश व्यास कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये संतूर, किसके थे? संतूर बजाते थे। तो तानसेन सम्मान 2020 किसी को मिला? पंडित सतीश व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, हाल ही में पूछेगा कोई से शिफ्ट में आएगा जरूर। हाल ही में किसे 2020 के बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है ये बताना है तुम्हें। तो 2020 के जो बिहारी सम्मान से सम्मानित किया है
मोहन कृष्ण वोहरा। मोहन कृष्ण वोहरा को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है 2020 का बिहारी सम्मान। ठीक है, तो बिहारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, मोहन कृष्ण वोहरा को। ये बिहारी सम्मान का 30वां एडिशन था। कितना था, 30वां एडिशन था बिहारी। और इनकी पुस्तक थी इसमें तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य की पुस्तक भी पूछी जा सकती है, कौन सा है। बिहारी पुरस्कार तुम्हें पता ही है, ये के बिरला फाउंडेशन यूपी में एक अच्छा क्या है पुरस्कार है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ दूसरा बताता हूँ इसमें, ऑप्शन 2 पर देखो, ये है सरेना कुमार लाम्बेला। सरेना कुमार लाम्बेला, ये इनको हिंदी साहित्य का सरस्वती, कौन सा, सरस्वती सम्मान मिला है। इसको भी के बिरला फाउंडेशन देती है, सरस्वती सम्मान मिला है इनको। ठीक है, और सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन देती है। और इनकी पुस्तक है सनातन। सनातन पुस्तक के क्या मिला है इनको, सरस्वती सम्मान। तो सेकंड नंबर पर ये भी याद रखना, सरेन कुमार लाम्बेला। और तीसरा प्रोफेसर शरद पगारे, इसी में इसका भी 30वां एडिशन था, 30 है ना, और इसका 31वां एडिशन था, 31वें। प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान, ये भी हिंदी साहित्य की इनकी पुस्तक है पाटलिपुत्र की सामग्री। तो पाटलिपुत्र की सामग्री इनकी पुस्तक का नाम था। तो तीनों क्वेश्चन याद रखनी है। अगर बिहारी सम्मान पूछे तो किसको मिला है, मोहन कृष्ण वोहरा को। सरस्वती को सम्मान है सरेन कुमार लाम्बिया। और प्रोफेसर शरद पराग को मिला है हमारा व्यास सम्मान। तो तीनों याद रखने हैं, समझ आया होगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया, यानी किसने सबसे अच्छी 2021 में फ़ोटो खींची, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो ये नाम याद रखना तुम्हें, रॉबर्ट इरविन को सबसे अच्छी फ़ोटो खींचने के लिए इसको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। तो मतलब अभी बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से कि जो अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग, ऑस्ट्रेलिया के हैं रॉबर्ट इरविन, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी। ठीक है, और वहाँ से काफ़ी ड्रोन के माध्यम से इसने एक फ़ोटो खींची थी, और उस फोटो को फ़ोटो ऑफ द ईयर भी चुना गया था 2021 के लिए। तो कौन है वो, रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी और उसमें ड्रोन के कैमरे से इन्होंने क्या, एक फ़ोटो खींची थी, जिसको वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर भी चुना गया था। कौन से, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, रॉबर्ट इरविन इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में VLCC फेमिना मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता। तो VLCC फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता, तो मानसा वाराणसी ने। किसने जीता, मानसा वाराणसी ने। याद रखना कहाँ की है ये, तेलंगाना की है मानसा वाराणसी। 2020 का VLCC फेमिना मिस इंडिया खिताब किसने जीता, है ना, तेलंगाना की। और इसके दूसरे नंबर पर रनअप कौन रही, दूसरे नंबर पर मान्या सिंह, ये कहाँ की है, यूपी। ठीक है, ये कहाँ की थी, यूपी। सेकंड नंबर पर कौन रही, तो याद रखना, मिस इंडिया वर्ल्ड, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी से, हाल ही में किसने VLCC फेमिना मिस ग्रांड इंडिया 2020 का खिताब जीता। ये मिस इंडिया वर्ल्ड है और ये ग्रांड इंडिया 2000, मिस ग्रांड इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है मनिका सिक्योड़ा। ये कहाँ की है, हरियाणा की। ये कहाँ की है, हरियाणा की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखने, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, एक एक चीज़ को कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में, इम्पोर्टेंट है, हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 समारोह में कौन सी मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का खिताब दिया गया।
हाल ही में फिल्म फेयर, तो मैं बात कर रहा हूँ फिल्म फेयर की, ये कई सारे अवार्ड हैं, कंफ्यूज मत होना, सारी चीज़ों को समझा के चलूँगा। तो फिल्म फेयर में हमारी कौन सी मूवी को मिला है, तो तुम्हें याद रखना फिल्म फेयर में थप्पड़ मूवी को, फिल्म फेयर थप्पड़ याद रखना। फिल्म फेयर देखने जाना है तुम्हारे बच्चे को ही ऐसे स्टोरी से याद रखना कि कोई कह रहा मैं फिल्म फेयर देखने जाऊंगा, मम्मी ने थप्पड़ लगा दिया, तो भैया थप्पड़ मूवी को ही क्या मिला है ना। तो जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं अनुभव सिन्हा, अनुभव सिन्हा, तो याद रखना थप्पड़ होगा तो अनुभव होगा तुम्हें। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के समारोह में मूवी में सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी रही है, थप्पड़। फिल्म फेयर की थोड़ी बात करते हैं, फिल्म फेयर से जुड़ी चीज़ों से पूछ देखते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 वर्ष 2021 में 66वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं। कौन से एडिशन है इनका, 66वां। तो 66वां अवार्ड थे ये, याद रखना 2021 में जो हुए वो कौन से थे, 66वें नंबर के। बेस्ट मूवी थप्पड़, फिल्म फेयर की बात कर रहा हूँ, याद करके चलना ध्यान से, है ना। और वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा अवार्ड, तो फिल्म फेयर में सबसे ज़्यादा कौन से अवार्ड, 7 अवार्ड मिले इसको, ये भी पूछा जा सकता है, थप्पड़ मूवी को मिले। तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, जो बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल का फिल्म फेयर में इरफान खान मरणोपरांत अंग्रेजी मीडियम के लिए मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, जो बेस्ट एक्टर तपस्वी पन्नू थप्पड़ मूवी के लिए मिला है बेस्ट एक्टर का, मरणोपरांत अंग्रेजी मीडियम के लिए है, बेस्ट लीडिंग रोल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल इन क्रिटिक्स में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो अमिताभ बच्चन को मिला है फिल्म फेयर में, गुलाबो सिताबो मूवी के लिए। देखी होगी तुमने, मैंने तो देखी नहीं अभी भाई, कैसी है। फिल्म फेयर में मिला तो कुछ तो बढ़िया होगी। बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम लूडो मूवी के लिए, है ना। बेस्ट लिरिक्स गुलजार साहब को मिला भैया, छपाक मूवी के लिए गुलजार साहब को मिलना ही था भैया, गाने इतने अच्छे। नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर ओम रावत तानाजी मूवी के लिए। तो फिल्म फेयर में याद रखना है तुम्हें, एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल फिल्म पुरस्कार समारोह 2021 में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है। तो वहाँ बात कर रहे थे हम फिल्म फेयर की, और यहाँ बात करते हैं नेशनल फिल्म पुरस्कार, नेशनल, ठीक है। तो कौन से राज्य को मिला है फिल्म फेयर पुरस्कार, सिक्किम, याद रखना तुम्हें। नेशनल फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा कौन से राज्य को मिला है, सिक्किम को, ठीक है। तो फिल्म फेयर अवार्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ से नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की, तो वर्ष 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, और फिल्म फेयर कौन से थे, 66वें। तो नेशनल कौन से हुए, 67वें, एक अधिक है, ऐसा याद रखना। ये पुरस्कार 2019 की फिल्म के लिए दिए गए हैं, 2019 की फिल्म के लिए दिए गए हैं, याद रखना। सुनो 2021 में ये दिए गए हैं, 2019 की फिल्म के लिए, ठीक है। और 2020 में नहीं दिए गए थे कोविड की वजह से, ठीक है। 2019 की मूवी के लिए दिए गए हैं, 2021 में, 20 में नहीं दिए गए थे कोविड की वजह से, समझ पाए होंगे, ठीक है। देखते हैं, तो ये पुरस्कार बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे, कौन सी, छिछोरे मूवी के लिए, देखी होगी तुमने, मन ने नहीं देखी भाई, बढ़िया बताया ऐसे। बेस्ट तेलुगु मूवी जर्सी के लिए, तो ये कभी भाषाओं में अलग अलग दिए जाते हैं नेशनल फिल्म, ठीक है, अवार्ड्स। तो हमें ज़्यादा मूवी हिंदी के लिए और 2 ही तेलुगु के लिए याद ही रखना है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया है, ये तो तुमने पढ़ लिया। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का पुरस्कार संजय सूरी द्वारा लिखित पुस्तक ए गार्डन अफेयर्स इंडियन कोर्सेज पोराइटल और लव और क्राइम को मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं नेशनल पुरस्कार ये 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, फीचर और नॉन फीचर, दोनों ध्यान से सुनना। नेशनल पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, फीचर और नॉन फीचर। पहले फीचर फिल्म देखते हैं, फीचर फिल्म की श्रेणी में दिए गए अवार्ड। तो फीचर फिल्म बेस्ट फीचर फिल्म
मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, लायन ऑफ द अरेबियन सी। तो ये मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी। तो याद रखना, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म का अगर पूछे तुमसे तो मरक्का, लायन ऑफ द अरेसी, और जबकि मैं यहाँ बता दूँ तुम्हें बेस्ट नेशनल फिल्म फेयर में छिछोरे। ठीक है, समझ गए होंगे तुम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिंदी में मनोज वाजपेयी, भोसले मूवी के लिए मनोज वाजपेयी, फीचर फिल्म की बात कर रहा हूँ, फीचर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल धनुष, अनुसरण मूवी के लिए। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, फीचर फिल्म में पंगा और मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ द झांसी मूवी के लिए। नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड संजय पूरण सिंह चौहान, 72 होरे मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट वायर बिरियल के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कस्तूरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नागा विशाल। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर महर्षि। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आनंदी गोपाल। देखो मैटर काफ़ी ज़्यादा है, एक बार पढ़ना है बस, और लगभग याद रहेगा, जो मेन है वही पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन फीचर। ज़्यादातर फीचर वाले पूछे जाते हैं, फिर भी मैंने उन्हें डिनोट किया है नॉन फीचर वाले, एक बार देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एन अरेंज ऑफ ड्रीम, बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म कस्टडी, बेस्ट एनिमेशन फिल्म राधा, बेस्ट एजुकेशनल फिल्म एप्पल एंड ऑरेंज, ये नॉन फीचर में है। और बेस्ट एनवायरनमेंट फिल्म द स्टॉक सर्वायर। तो ये थे नॉन में, यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तुम समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 93वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किस मूवी को दिया गया। अब बात आई, पहले हमने पढ़े थे पहले फिल्म फेयर, फिर नेशनल में 2 पढ़े, फीचर और नॉन फीचर, और अब आए ऑस्कर। 93वें ऑस्कर, वो 66 थे, 67 थे, और ये कौन से हैं 93वें। तो 93वें ऑस्कर अवार्ड के समारोह में बेस्ट फीचर का अवार्ड मिला है नो मैन लैंड को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, कौन सी को, ऑस्कर में कौन सी मूवी, नो मैन लैंड। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। 93वें ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फीचर अवार्ड नो मैन लैंड, कौन सी है सर्वश्रेष्ठ फीचर, नो मैन लैंड। निर्देशक हैं क्लो जाहो, ये याद रखना, क्लो जाहो को क्या है बेस्ट, नो मैन लैंड के निर्देशक हैं क्लो जाहो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, द फादर मूवी के लिए एंथनी हॉपकिंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मिला है। नेक्स्ट है तो एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, तो फादर मूवी द बेस्ट एक्टर अवार्ड एंथनी हॉपकिंस मूवी फॉर द फादर, डायरेक्टर फ्रेजान जेरलीर, तो ये निर्देशक हैं। ठीक है, तो दूसरी बात सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फ्रांसीसी मैकडॉर्मंड, तो फ्रांसीसी मैकडॉर्मंड बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है नोमैंड मूवी के लिए ही मिला है। तो बेस्ट एक्टर का मिला है एंथनी हॉपकिंस, याद रखना, बेस्ट एक्टर नोमैंड मूवी के लिए ऑस्कर, और अभिनेत्री फ्रांसिको मैकडॉर्मंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो जाहो नोमैन मूवी के लिए ही मिला है बेस्ट एक्टर का। तो बेस्ट जो पेपर में पूछा जाता है, तो इंडिया नॉमिनेटेड द बेस्ट नेशनल फीचर फिल्म, तो भारत की तरफ से कौन सी नॉमिनेटेड हुई थी, ये याद रखना तुम्हें, जलीकट्टू। डायरेक्टर है इसका लियो जोस, मलयालम मूवी है, तो हमने कौन सी नॉमिनेटेड करी थी, जलीकट्टू। तो जलीकट्टू इसमें नहीं जीत पाई। द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड्स अनादर राउंड, ये जीत पाई है। डायरेक्टर है थॉमस वेंट्रेबिग, और ये डेनिश मूवी है। ठीक है,
तो लाइव इन एक्शन शॉर्ट फिल्म अवार्ड, तो शॉर्ट फिल्म अवार्ड में हमारी जो इंडियन नॉमिनेटेड थी वो थी बिट्टू, है ना। और इसके निर्देशक थे करिश्मा देव दुबे। मोस्ट अवार्डेड विनिंग मूवी है नो मैन लैंड, यानी मोस्ट अवार्ड सबसे अधिक इनाम जीतने वाली कौन सी मूवी रही है ऑस्कर में, नो मैन लैंड। ठीक है, तो यहाँ से तुम ऑस्कर वाली ये सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है पूरा, तो तुम समझ पाए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा पद्म पुरस्कारों में कितनी हस्तियों की सूची का ऐलान किया गया है, तो कितनी हस्तियों को देने का सूची का ऐलान किया गया है इस बार पद्म पुरस्कारों में? 119 पुरस्कारों का। जल्दी से देख लेते हैं इनको सबको, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। याद करना है पूर्व कितने की घोषणा हुई है, 119 की, जिसमें 7 तो पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री देने की घोषणा की गई है। टोटल 119 अवार्डों को देने की घोषणा की गई है। पढ़ते हैं पद्म विभूषण। तो मैंने यहाँ कुछ स्लाइडें बनाई हुई हैं, जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो पहले मैंने 7 लिखे हैं पद्म विभूषण। तो पता ही तुम्हें इस साल जो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को किसी को भी नहीं देने की घोषणा की गई है, उससे छोटा पुरस्कार है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण देखते हैं किसको दिया गया है। पद्म विभूषण में 7 लोगों के नाम है। पहले का नाम याद रखना तुम्हें, शिंजो अबे, ये जापान के राष्ट्र प्रधानमंत्री शिंजो अबे। सार्वजनिक मामलों में दिया गया है, यह सब आ सकते हैं किसी विदेशी को किसको दिया गया है, तो जापान के शिंजो अबे। ठीक है। श्री SP सुब्रमण्यम को मिला है पद्म विभूषण मरने पर ना, तमिलनाडु के कला के क्षेत्र में काम किया है। डॉक्टर बेले मनोप्पा हेगड़े कर्नाटक के, इनको चिकित्सा के रूप में दिया है। तो डॉक्टर बेले मनोप्पा हेगड़े। चौथा, द नरेंद्र सिंह कपानी, मरणोपरांत वैज्ञानिक और इंजीनियर, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं ये भी। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है नरेंद्र सिंह कमानी। एक है मौलाना वहीउद्दीन खान, अन्य अध्यात्मवाद, दिल्ली के हैं, तो इनको भी पूछा जा सकता है ना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, श्री BB लाल, दिल्ली के, अन्य पुरातत्व के लिए। और सुदर्शन साहू को दिया गया है उड़ीसा के कला के क्षेत्र में। तो 7 के साथ तुम्हें याद रखनी है ज़्यादा। शिंजो अबे को मिला है, सुब्रमण्यम को मिला है, मनोप्पा हेगड़े कर्नाटक से हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में है। मौलाना वहीउद्दीन खान दिल्ली के आध्यात्मिक क्षेत्र में, सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, 10 को ये मिला है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। श्रीमती कृष्णा नायर, शांता कुमारी चित्रा, कला के क्षेत्र में मिला है। कला कहाँ की हैं, केरल की हैं। श्री तरुण गोंगई मरणोपरांत जानते होंगे, तरुण गोंगई असम के। सार्वजनिक मामलों में है के असम से हैं तरुण गोंगई। श्री चंद्रशेखर कंबारा, कर्नाटक के, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। श्रीमती सुमित्रा महाजन जानते होंगे तुम्हें, ये मध्य प्रदेश की है, सार्वजनिक मामलों में महाजन, सुमित्रा महाजन को। श्री नपेंद्र मिश्र, सिविल सेवा, उत्तर प्रदेश, है ना, सिविल सेवा, ये नपेंद्र मिश्र हमारे PM के क्या रहे हैं, सचिव। रामविलास पासवान मरणोपरांत सामाजिक मामलों में बिहार से है। श्री केशुभाई पटेल मरणोपरांत सामाजिक मामला गुजरात में। श्री काबले सादिक अध्यात्म के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। रजनीकांत देवीदास व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र। श्री तारलोचन सिंह हरियाणा। तो ये 10 लोगों को क्या मिला है, पद्म। ठीक है, और उसके बाद पद्म भूषण 102 लोगों को। 102 का नहीं पढ़ेंगे हम, कुछ के नाम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा खेलों से पूछे जाते हैं यहाँ से। तो रिकॉल कर देता हूँ एक बार में। आसू जमनेसेप्पा पर्वतारोही है, अरुणाचल प्रदेश से हैं। माधवा नाबियार एथलेटिक केरल से हैं। ठीक है। P अनीता बास्केटबॉल तमिलनाडु से है। माउमा दास टेबल टेनिस बंगाल से है। ठीक है। नेक्स्ट है सुधा हरिनारायण सिंह एथलेटिक्स उत्तर प्रदेश से है। वीरेंद्र सिंह पैरा एथलेटिक हरियाणा से। कवई वेंकटेश पैरा एथलीट कर्नाटक। भूरीबाई कला माध्यम उत्तर प्रदेश से है। दुलारी देवी कला के क्षेत्र में बिहार से हैं। नामदेव सिंह काम्बले साहित्य शिक्षा महाराष्ट्र से हैं। संजीदा खातून कला बांग्लादेश, एक बांग्लादेशी को भी मिला है ना। मर्दुल सिन्हा मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में।
उषा यादव। साहित्य एवं शिक्षा, उषा यादव उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये कुछ के नाम है, इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन आज किए करंट अफेयर्स की। इसमें अवार्ड्स काफ़ी सारे होते हैं, इसमें लगभग एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं और डेस्क्रिप्टिव से समझाऊंगा, है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।